न्यूज़ 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार के साथ नजर डालने का। बागपत के बड़ौत कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक, बीच बाजार आपस में भिड़ गए दो सांडों की फाइट के दौरान कई लोग हुए जख्मी। फतेहपुर में ससुराल गए पति की पत्नी और मायके वालों ने जमकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, बेची गई जमीन को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में कुत्ते को सोसाइटी की 7वीं मंजिल से फेंका, गार्ड की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज बस में लगी आग, बस सवार 52 सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। नोएडा सेक्टर 62 से सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने वाले गिरोह का खुलासा, सॉल्वर समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में ट्यूशन पढ़कर आ रहे छात्र की ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। शाहजहांपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बस्ती में NH 28 पर रफ्तार का कहर, लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या बढ़ी। आजमगढ़ में डीजे पर डांस के दौरान युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में युवक हॉस्पिटल में भर्ती। शादी समारोह में हो रही थी फायरिंग, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अयोध्या में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, फर्जी दारोगा के पास से वर्दी, बेल्ट, फर्जी ID कार्ड बरामद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पीलीभीत में अधिकारी कड़ाई से इसका पालन कराते नजर आ रहे हैं। औरैया में मिट्टी की दीवार ढहने से 3 मासूम बच्चे दब गए, ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। बरेली में लव जिहाद का आरोपी जाहिर हुसैन गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर लड़की से शारीरिक संबंध बनाया था। आगरा में सेक्स रैकेट का खुलासा, एक घर में छापेमारी कर 2 लड़कियों और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ भागने में रहे कामयाब। नागपुर में ट्रैफिक पुलिस को कार रोकना भारी पड़ गया, गाड़ी को रोकने के आए पुलिस को ड्राइवर ने धक्का मारा, जिससे वो कार की बोनट पर ही गिर गया। शाहजहांपुर में ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी, ट्रैक्टर पलट गए, 28 श्रद्धालु घायल हुए। आगरा में लेदर की कतरन के गोदाम में आग लग गई, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। नैनीताल में एक घर में आग लगने से बड़ा हादसा, एक दिव्यांग की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर टाइगर गन्ने के खेत में पहुंचा, टाइगर को देख कटाई कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। मुरादाबाद में जयपुर से आ रहे पीतल के स्क्रैप से भरे ट्रक को बदमाशों ने अगवा किया, लाखों का सामान लूटा। मेरठ में दहेज के लालची पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, शव को प्लॉट में दफनाया, पुलिस ने किया खुलासा, पति समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। नोएडा में हुआ एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, कई राज्यों की पुलिस को थी इनकी तलाश। अमेठी में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। पीएम मोदी के स्वागत में 200 क्विंटल फूलों से सजी काशी, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में इस्तेमाल होंगे 20 क्विंटल फूल। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज वाराणसी और प्रयागराज के बीच 6 लेन नेशनल हाईवे का करेंगे उद्घाटन, देव दीपावली में भी शामिल होंगे पीएम। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशीवासी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, घाटों पर तिरंगा झंडा और पीएम की तस्वीर लेकर स्वागत गीत गाए रहे लोग। प्रधानमंत्री जिस क्रूज पर बैठकर गंगा यात्रा का आनंद लेने वाले हैं वो सच कर तैयार। प्रधानमंत्री गंगा यात्रा के दौरान जिस घाट पर जाएंगे वहां पहले क्रूज का रिहर्सल करवाया गया। आज देव दीपावली पर काशी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के समस्त कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के लिए नायाब तोहफा, वाराणसी में बुनकरों ने बनारसी साड़ी पर राम मंदिर की प्रकृति उतारी। वाराणसी में होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए शर्तें तय, महाआरती समिति ने बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगाई। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में शामिल होते हैं हजारों लोग। देश प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जारी, काशी, प्रयागराज और अयोध्या में लगा रहे लोग डुबकी, सुबह से ही नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़। तीर्थराज प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का खास महत्व, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर श्रद्धालु लगाते हैं डुबकी।
कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर सैकड़ों भक्तों ने किया गंगा स्नान। सरसैया घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक के बावजूद हर की पैड़ी पर पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना की वजह से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को रोका गया। बुलंदशहर में प्रशासन की सख्ती के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हर साल यहां पर 10 दिनों का मेला लगता है। सीतापुर में कोरोना काल को लेकर हर गांव में लगने वाले पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेले का 1 दिवसीय आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर सूर्य कुंड तीर्थ को 1001 दीपों से सजाया गया। वाराणसी में राजीव गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। असामाजिक तत्वों ने पोती काले। कांग्रेस नेताओं में आक्रोश। आज लखनऊ में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। इटावा में भी किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। आगरा कानपुर हाईवे जाम किया। मन की बात में किसान आंदोलन पर पीएम ने कहा, नए कानूनों ने दिए अधिकार, कम हुई परेशानी। पीएम मोदी ने कहा, संसद ने कृषि सुधारों को मंजूरी दी, जिससे किसानों की सालों पुरानी मांग पूरी हो रही है। मायावती ने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट। मायावती ने लिखा, कृषि कानूनों से किसान नाराज, किसानों की बिना सहमति के बने हैं कानून। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सीआईएसएफ जवानों को चाय पिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में रैली की। हैदराबाद में अमित शाह ने अपने अभियान से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद रथ पर सवार होकर शहर में रोड शो किया। ग्रेटर नोएडा में बन रहा डेटा सेंटर पार्क। सीएम योगी वर्चुअली हुए शामिल। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश का दूसरे नंबर का प्रदेश। सीएम योगी ने लोगों को दी बड़ी राहत। 850 करोड़ की लागत से बनी सड़कों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, विकास के लिए सड़कों का जाल जरूरी। गांवों में विकास कार्यों में आई तेजी। रामपुर के सांसद आजम खान की बड़ी मुश्किलें। मुमताज पार्क का नाम बदलने की उठ रही मांग। बीजेपी नेता ने डीएम को लिखा पत्र। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने किया लव जिहाद कानून का समर्थन। कहा, लव जिहादियों को मिले कड़ी सजा। बाराबंकी में ऑयल ट्रेन टैंकर पर चढ़ा एक युवक। कैमरे में कैद हुई युवक के जिंदा जलने की तस्वीरें। नोएडा सेक्टर 93 में लकड़ी के गोदाम में लग गई आग। आग लगने से मचा हड़कंप। अयोध्या में गई जब एक खड़े ट्रक में भयंकर आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों बाल बाल बचे। रायबरेली में खड़े ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक। ललितपुर में अराजक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लगा दी। अफरा तफरी मच गई। कुशीनगर में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवकों की गुंडागर्दी। एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। हाथरस में मोबाइल शॉप के मालिक को अज्ञात लोगों ने पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रायबरेली से बचरामा के बीजेपी विधायक राम नरेश रावत के गुर्गों की गुंडई सीसीटीवी में कैद। लखनऊ रायबरेली टोल प्लाजा के कर्मचारी को जमकर धूना। झांसी से मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट पथराव हुआ है। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने कुछ को हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में ऑटो से अपने घर लौट रहे 2 किन्नरों पर बदमाशों ने चाकू और डंडों से हमला किया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल चेकअप कराया। आरोपियों की तलाश शुरू की। पीलीभीत में नाबालिग मासूम को मदरसे में बंधक बनाकर जंजीरों से पीटने का मामला सामने आया। मदरसे से भागकर मासूम ने बचाई अपनी जान। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लोगों पर खुलेआम तलवार से हमला किया। हमला करने वालों के खिलाफ पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। बांदा में दबंगों का कहर। डायल 112 पर तैनात होमगार्ड को बीच रास्ते पीटा। होमगार्ड अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में टायर की दुकान चलाने वाले युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने।
बलिया में मां और बेटी हत्याकांड का खुलासा, मृतका के 2 बेटे गिरफ्तार। चित्रकूट में तिलक उत्सव कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग, आरोपी दीपक कुमार पांडे गिरफ्तार। मथुरा में शादी समारोह में बच्चा गैंग सक्रिय, शादी में लाखों की ज्वेलरी और रुपए से भरा बैग चोरी कर गए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हापुड़ में बेखौफ चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में लोनी इलाके में चोरों ने एक किराना स्टोर पर चोरी की, शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीलीभीत में बाइक की चोरी की पूरी वारदात, सीसीटीवी के जरिए खुलासा, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। एटा में दिखा रफ्तार का कहर, नीलगाय से टकराने के बाद खंभे से जा टकराई कार, हादसे में बीजेपी नेता प्रवीण कुमार की दर्दनाक मौत। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, 2 कारों की टक्कर के बाद बेकाबू कार खाई में गिरी, घायलों का इलाज जारी। शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, शराब फैक्ट्री से गिरफ्तार किए गए शराब माफिया विकास गुप्ता और मुकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। देवरिया में 50 से ज्यादा बेरोजगार युवकों के साथ ठगी का मामला सामने आया, विदेश भेजने के नाम पर युवकों को चूना लगाया, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बागपत में अज्ञात पर हमला करने वाले हमलावर, गोली लगने से युवक घायल हुआ, इलाज जारी। मैनपुर में बीजेपी नेता के बेटे की कार पर हुए हमले में घायल सिपाही की मौत, एक दिन पहले पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में किया था गिरफ्तार। श्रावस्ती में एक युवक की पिटाई के बाद मौत की खबर सामने आई, लड़की से छेड़खानी के मामले में लोगों ने युवक की हैंडपंप के हत्थे से पिटाई की थी। कानपुर में रोडवेज बस ने मारुति वैन में टक्कर मारी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, ग्रामीणों की मदद से वैन में फंसे लोगों को निकाला गया। लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद बरेली में पहली एफआईआर दर्ज, युवती के पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, गांव के ओवैश नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में पूर्व ग्राम प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, पूर्व प्रधान की हत्या के बाद से ही गांव में तनाव। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में अश्लील डांस का मामला सामने आया, धनुष भंग यज्ञ में जमकर बालाओं ने डांस किया। आगरा में पुलिस ने बरामद की अवैध शराब, किचन में छिपाकर रखी गई थी शराब। 2 जुड़े हुए बच्चों का केजीएमयू में हुआ सफल ऑपरेशन, लगभग 8 घंटे चला ऑपरेशन। यूपी में इस साल रिकॉर्ड धान की खरीद हुई है, अब तक 2 करोड़ 8 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई, जबकि एक दिन में धान खरीद का नया रिकॉर्ड भी बना। कानपुर में बेघर परिवारों ने किया अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन, जिंदा लोगों ने मुर्दा बनकर आक्रोश जताया। विधान परिषद चुनाव के लिए मुरादाबाद की 4 तहसीलों में बनाए गए 12 मतदान केंद्र, 1 दिसंबर को होगा मतदान। बहराइच में बीच सड़क पर सांडों का आतंक, सांडों का संग्राम देख मच गई अफरा तफरी। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व का तांता, दीदार करने आए सैलानियों के बीच टूरिस्ट जोन में टाइगर को देख रुक गई जिप्सी। उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी अनिल रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने के बाद पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी अनिल रतूड़ी को परेड के जरिए सलामी दी गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पालीघाट के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से बंद हो गया था, एनएच कर्मचारियों ने इसे खोला। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में कल से लागू होंगी नई गाइडलाइंस, राज्य में आने वाले सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त निर्देश। अल्मोड़ा में 2 हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कसार देवी के पास मैक्स खाई में गिरा तो लमगड़ा से जैती जा रही कार भी खाई में गिरी। देहरादून के मालसी रेंज में रातों रात काटे गए 35 पेड़, सिरसा और कलकमा जैसी प्रतिबंधित प्रजाति के भी पेड़ काट दिए गए, वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। फिल्म कूली नंबर 1 में स्क्रीन टाइम कम मिलने पर चुप्पी तोड़ी सारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो खुद की तुलना अपने को एक्ट्रेस के साथ नहीं करती है। नेहा कक्कड़ पहुंचे बिग बॉस के घर में, सलमान खान बोले चट मंगनी पट शादी, इस पर नेहा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा रोहू को मैं गाने के सेट पर भी ही पहली बार मिली थी। दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे इन दिनों शगुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में व्यस्त।